जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। चलिए शुरू करते हैं और हथेली की रेखाओं का आपके जीवन में क्या प्रभाव है इसके संबंध में जानते हैं। शुरुआत करेंगे इस हथेली पर मौजूद बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से मौजूद इस मत्स्य चिन्ह से, जो कि केतु के ऊपरी शिखर पर और शुक्र चंद्र पर्वत के मध्य के संधि क्षेत्र में विराजमान है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से मत्स्य चिन्ह की उपस्थिति होती है तो उनके जीवन में शुभता लाने का काम करता है, सफलता लाने का काम करता है, खुशियां लाने का काम करता है। और जिस कारोबार में वो खुद संबंधित हो या उनके घर के अन्य लोग, खासकर उनके बेटर हाफ अगर संबंधित हो, तो उसमें उन्हें फायदे की स्थिति बनती चली जाती है। ऐसे लोगों पर निश्चित तौर पे किस्मत मेहरबान होती है और वो जीवन में जिस भी कार्य को करने हेतु आगे की तरफ बढ़ेंगे उसमें उनके लिए रास्ते स्वयं प्रशस्त होते चले जाएंगे। और अगर उसमें अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो सफलता इनके लिए वहाँ पर निश्चित होती चली जाती है। ऐसे लोगों को कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने आसपास नहीं फटकने देना चाहिए और हमेशा पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए, बिना ये सोचे हुए कि उसके नतीजे किस प्रकार से आएंगे। क्योंकि अगर आप अपना संपूर्ण देंगे तो आपको पूर्ण ही मिलेगा, आपको कभी आधे अधूरे से संतुष्ट होने की स्थिति नहीं आन पड़ेगी। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, बिल्कुल दयावान बने रहें, सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका आप अपने जीवन में निभाएं, दूसरों के लिए भी जितना बेहतर हो सके करने की चेष्टा करें। क्योंकि आप अगर कहीं भी एक लगाएंगे तो 10 आपके पास वापस आना है। इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं और संशय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपको वरद हस्त प्राप्त होता है, आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं कि आप अपनी चीजों को बेहतरीन ढंग से कर सकती हैं। आपका कोई कभी कुछ नहीं ले जाएगा। आप किसी को कितना अगर दोगे, ज्ञान से, मेहनत से, धन से, तन मन धन से, उसमें आपकी भी वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति बनती चली जाती है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसका मुख आगे की तरफ बिल्कुल शनि पर्वत की तरफ चलता चला जा रहा है। शनि पर्वत की तरफ जाने से क्या होगा कि धन्य धान्य से हमेशा ऐसे लोग भरे रहने का काम करते हैं। इसके अलावा आयुष्य यानी कि किसी प्रकार की अकाल मृत्यु का कोई भी संकट या भय ऐसे जातक को नहीं होता। अगर ये सूर्य की तरफ इनका मुख हो जाता तो वहाँ पे आपके लिए दुनिया में एक बड़ी प्रसिद्धि और एक बड़ा नाम, प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी पहचान और लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ आपको एक बड़ी प्रभावी व्यक्ति के रूप में आपको स्थापित करने का काम करता, जो कि एक बड़े ग्रुप का या बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। इसके अलावा आर्थिक तौर पे भी बड़ी समृद्धियों के साथ साथ बड़ी संपत्तियों का भी मालिक ये आपको बनाने का वहां पर काम करता। बुद्ध के क्षेत्र की तरफ होने पर व्यापार में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही आपके अंदर जो क्रिएटिव जो क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है, वो बहुत ही तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। आप ज्ञान विज्ञान से भी लोगों का विकास करने में आप आगे होते हैं। खुद भी आप समसामयिक विषयों, सामाजिक विषयों, जिन भी चीजों पर दार्शनिक की तरह आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। खासकर ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, आयुष्य के क्षेत्र में और आपका जो है मेडिकल से संबंधित जो भी चीजें हैं उनमें, लीगल एक्सपर्टीज में, इन सब कार्यों में आपका सहयोग बड़ा तीव्र होता है और आप बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन सब में ये रेखा आपको सहयोग करने का काम करती है। एक ऐसी रेखा है कि जो भी पर्वत क्षेत्र से संबंधित अगर कुछ आपका शुभ कर्म है तो उसे और भी ज्यादा बढ़ा देगी, औरों के मुकाबले आपको बड़ी कम मेहनत करने की स्थिति आती है। वैसे ही शुभ होती है तो शुभ होगा ही, लाभ मिलेगा ही। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर आपके लिए स्पष्ट करती है। अब नीचे के क्षेत्र में देखो, यहाँ पर कई सारी रेखाओं के योग बने हुए हैं। इसे भी काफी ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि एक एक रेखा का प्रभाव जो है आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने का काम करता है। अब केतु के क्षेत्र पर देखो, यहाँ पाओगे कि जो प्रथम रेखा की स्थिति है वो कई बार अप डाउन करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ती चली गई है। मध्य में जाके ये महीन रेखाओं के साथ पूरा कर्व लेते हुए एक दूसरी रेखा के साथ स्पष्ट तौर पे जाके जुड़ गई है, जो रेखा शुक्र के इस पर्वत क्षेत्र से निकली है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में शुक्र के इस पर्वत क्षेत्र से रेखाएं निकलेंगी, दो बातें स्पष्ट कर लेना। एक, उनपे उनकी परवरिश का बड़ा असर है और जीवन भर रहेगा। उनका अपना एक माइंडसेट होता है, वो उसे कहीं ना कहीं हमेशा उसके साथ ही चल रहे होते हैं। बचपन में जो सीख उन्हें मिली है, जिस वसूलों के साथ उनकी फैमिली चली है, जहां उनकी परवरिश हुई है वो चली है, उसका प्रभाव उनके जीवन पर होगा। उस फैमिली से संबंधित जो भी
भी कुछ अच्छाइयाँ होगी वो भी उनमें होंगी, जो बुराइयाँ होगी वो भी उनमें होंगी। अगर उस संबंधित कोई बीमारी होगी जेनेटिक, तो भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आएगी। ऐसे लोगों की बोलचाल में वगैरह में सब में उसका प्रभाव देख सकते हैं। और ऐसे लोगों को कभी अपनी जड़ नहीं छोड़नी चाहिए, यानी कि जहाँ पैदा भये हैं, जो पैतृक घर है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अन्यथा इनके जीवन में कई बार भटकाव की स्थिति आ जाती है, लेकिन अगर उससे आप पकड़े रहते हो तो आपको फिर कभी पीछे मुड़ने की स्थिति नहीं आती। ठीक है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में देखोगे तो रेखाएं भटक रही हैं। इसका मतलब क्या है? ये आपके जीवन में सतत होने वाले परिवर्तनों को ये स्पष्ट तौर पे दर्शाने का काम करते हैं। परिवर्तन कई दफे आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। किसी तालाब में देख लो, पानी ठहरा हुआ है, तो ठहरा होते होते सर के खत्म हो जाएगा, लेकिन एक नदी ऊपर नीचे करते हुए पहाड़ों, झरनों, घाटियों को पार करते हुए बह रही है, वो हमेशा बहती रहेगी, पानी भी साफ रहेगा। ठीक है। तो जीवन को जो है ना, ये रोक के नहीं रख रही है, एक अच्छी स्थिति है, लगातार चलायमान है। और जो रुक जाता है ना, वो मर जाता है, जो चलता रहता है वही जिंदा है। तो यहाँ पर चलायमान बनाए हुए, लेकिन हलचल तेज है, क्योंकि इस रेखा की हलचल ज्यादा जितनी जबरदस्त होगी ना, ये आपको उतना ज्यादा व्यस्त रखने का, बेचैन रखने का काम करेगी। व्यस्तता तो एक हद तक ठीक है कि आप किसी काम में लगे हुए हो, लगातार लगे हुए हो, सफलता मिल रही है, लेकिन बेचैनी ठीक नहीं है। बेचैनी में क्या होता है, कई दफे हम चीजों को बहुत हद तक पाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, या हमें लगता है कि जिस हिसाब से हमें प्रॉफिट होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, और वो बेचैनी को यहाँ पर बढ़ाने का काम करती है। तो उस पर अंकुश लगाएं, क्योंकि आपका केतु का अगर इस क्षेत्र की हम बात करते हैं, अगर किसी के भी हथेली में इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनती है, तो ये क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आंतरिक जो आपका ज्ञान है, आत्मज्ञान, उससे आपको लबालब भर देने का काम करती है। आप खुद को पहचाने। जब भी ऐसी स्थिति हो, यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति हो, ऐसे लोगों को खुद को पहचानना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए, और उसके बाद सोचना चाहिए कि वास्तविकता में हम हैं कौन, क्या करने आए हैं, किस तरीके से हमें जीवन आगे बढ़ाना है, हमें कितना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग क्या है, देखो केतु का क्षेत्र है, केतु यानी कि आंख कान नाक है नहीं, बस हाथ है, आत्मा है, उसी के द्वारा उसके पास ज्ञान है, चीजों को छू के पहचान सकता है। तो ये देख नहीं पाते हैं। तो देख नहीं पाने का मतलब क्या, कि ऐसे लोगों को क्यों बेचैनी बहुत होती है, लगता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम कहाँ खर्च करें, कहाँ क्या करें, इन्हें पता ही नहीं होता, और इस बेचैनी में गलत फैसले ले लेते हैं, जिसका खामियाजा आपको जीवन भर भुगतना पड़ता है। आपके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होता है कि आपके पास आंख नाक कान नहीं है, यानी कि जो राहु का क्षेत्र है। तो उसमें आपको क्या करना है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसके यहाँ पर राहु की स्थिति बेहतर हो, तो आपके लिए वहां पर काम आता है। शुक्र की स्थिति बेहतर हो, काम आता है। तो इन चीजों के द्वारा उसे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ पर चंद्र की तरफ मुख करता हुआ एक वर्ग का चिन्ह है, जो कि अत्यंत सुंदर है, स्त्री पक्ष से फायदे की स्थिति को दर्शाता है, और जातक के जीवन में जो आर्थिक समावेश है, साथ ही घरेलू जो सहयोग है, वो पूर्ण तौर पर दर्शाने का काम करता है। यानी कि व्यक्ति के कार्य में जो घर के और सदस्य हैं, वो भी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और बेहतर गति से चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी, इसे स्पष्ट करता है। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि एक कोण के जैसी स्थिति बनी हुई है, और कोण के इस ऊपर क्या है कि भाग्य रेखा की स्थिति आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन उससे पहले बुध की स्थिति भी बढ़ी है। अब इसका बड़ा प्रयोजन है। अब देखो, रेखाएं तो आई यहाँ शुक्र के इस तरफ से, यानी कि जातक के जीवन पर जो है उनकी परवरिश, उनके संस्कारों का बड़ा प्रभाव है, और घरेलू विचार और जो नियम है, जो वसूल है, उसके द्वारा जातक आगे की तरफ यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बढ़ रहा है। और ये बढ़ना, समय के साथ बदलाव न करना, ये जातक के लिए कहीं ना कहीं परिस्थितियों को मुश्किल भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ जो बुध की रेखा निकली है ना, वो कोण से निकली है। जब भी कोण से निकलेगी तो क्या करती है, आपको थोड़ा सा भटका देती है, आपको जल्दीबाजी में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देती है। आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी में होते हैं चीजों को करने की दिशा में। कई बार आप एक भटकाव की तरफ होते हैं कि हम चीजों को पता नहीं हम सही तरीके से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वैसी स्थिति को बढ़ाते हैं। जबकि आप सामान्य तौर पे जिस भी गति से आगे बढ़ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपके माइंड को हमेशा जो है डिस्टर्ब करता है, डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। इसे आप कैसे साबित कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो इनर लाइंस की यहाँ की जो पोजीशन, उसे भी देखो। बार बार रेखाएं आ रही हैं और लौट के जा रही हैं, वापस की तरफ जा रही है। जब भी ऐसी होगी ना, एक पानी में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी नदियों में क्या होता है, बाढ़ आएगी तो एक जगह बिल्कुल गोल हो जाएगा और लगेगा पानी उसके अंदर चलता चला जा रहा है। ये ऐसी ही स्थिति है, धाराएं लौट के जा रही है। लौट के जाने का मतलब कि ये
एक अंतरात्मा की हलचल को जो है ना, ये बढ़ाए रखने का काम करता है, बनाए रखने का काम करता है। तो ये हलचल व्यक्ति के लिए कतई भी अच्छा नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक कोण निकल के आगे की तरफ बढ़ी, तो इसमें बहुत ही शांति के साथ विचार करते हुए, अध्ययन करते हुए व्यक्ति को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अन्यथा यहाँ पर क्या होगी कि कुछ गलत फैसले होंगे और कुछ नुकसान हो जाएगा। ये रेखा इतनी सुंदर है ना मछली की, ये तो समझ लो हमेशा 80% बचा के ही रखेगी, लेकिन जो नुकसान होगा ना 20% भी ऐसे अस्थिर जो एक मानसिकता की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, उसमें बड़ी बेचैनी हो जाती है, उतनी चीजें भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देंगी। ठीक है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर होती चली जाती है। अब जब ऊपरी क्षेत्र में आप आएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर रेखाओं की कई प्रकार की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी है। जैसे कि सबसे पहले इस कोण के ऊपर से बुध की रेखा आगे की तरफ बढ़ी है, आगे जाके मंगल के ऊपरी शिखर की तरफ भटक गई है, लेकिन इसकी एक शाखा ने अपनी यात्रा पूरी करी है और बुध के क्षेत्र की तरफ अपना मुख उठा के प्रबल अवस्था में और एक्टिव अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ से महीन रेखाओं के सहयोग से, यानी कि इसे जरे समझ सकते हैं, ये जरे है नीचे की तरफ और यहाँ से इसका पूरा पैर यानी कि भाग्य रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई चली गई है, लेकिन इसकी जरे भी कमजोर है और साथ ही जो ऊपर का तना निकला है वो भी उसी प्रकार से, इसका जो बाकी पैर है वो भी उसी प्रकार से कमजोर है। इसके कमजोर होने का कारण क्या है और इसका प्रभाव किस तरीके से व्यक्ति के जीवन पर स्पष्ट तौर पे आता है, उसके लिए मैं बता दूं कि ये पर्वत क्षेत्र, पूरे पर्वत क्षेत्र को आप देखेंगे तो एक ऐसी स्थिति में है जैसे इसका पुनर्निर्माण हो रहा हो, पुनरुद्धार हो रहा हो, ऐसी स्थिति को दिखाने का काम करता है। और ये एक बेचैनी को दिखाता है, एक जो हमारे अंदर चल रहा होता है कि हमें ये कर लेना चाहिए, हमें वो कर लेना चाहिए, बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभा है और उसे न कर पाने के कारण जो एक कसक होती है उसे दिखाने का कार्य करता है। और कसक हमेशा आपको सही रास्ते की तरफ ले जाए ये आवश्यक नहीं है उसमें। ठीक है, तो एक कसक अगर सही रास्ते पे नहीं लगी तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देती है। और यहाँ पे वैसे ही स्थिति को ये दिखाने का काम कर रही है कि एक कोण की स्थिति इस क्षेत्र में भी है, अगर आप मंगल के इस क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ भी वैसी ही स्थिति है। ये बार बार व्यक्ति को उत्तेजित करने का काम करती है। यहाँ की जो रेखाएं है ना वो खून में उबाल लाएगी, गर्मी लाएगी, आपसे कुछ गलत, आपके मुंह से कुछ गलत निकलेगा, गलत चीज़ों की तरफ आपको भेजने का काम करेगी, झगड़े वगैरह की तरफ आपको बढ़ाने का काम करेगी, बिल्कुल पैनिक ऐसा क्रिएट करेगी कि पूछो मत, शॉर्ट टेम्पर जैसी स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। कई बार कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे और इतनी जल्दी में लेंगे जिसके कारण लोग को पता ही नहीं रहेगा कि मतलब अब आगे क्या होने वाला है। तो इस स्थिति के कारण क्या होता है, आपका भरोसा दूसरे का तो आप पे कम होता है, साथ ही आपका भरोसा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता चला जाता है। तो व्यक्ति को इस पर काम करना चाहिए। हालांकि ये जो रेखाएं हैं इसका एक निश्चित समय तक ही प्रभाव रहेगा या पूरे जीवन में आंशिक तौर पे इसका प्रभाव हमेशा चलता रहेगा। जैसे में आटे में नमक जितना, वैसी स्थिति यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। अब भाग्य रेखा की हम बात करें तो भाग्य रेखा ऊपर की तरफ बढ़ी है, लेकिन भाग्य रेखा का जो प्रभाव है यहाँ पर काफी कमतर है। यानी व्यक्ति के पास सारी क्षमता होते हुए भी खुद से चीजों को मूर्त रूप दे पाने की क्षमता नहीं होगी। वो जो एक होता है ना कि फाइनल टच देना, वो जातक ऐसे में कभी नहीं कर पाते। जब भी ऐसी होगी रेखाओं की स्थिति जो कि बिल्कुल सुप्त अवस्था में आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब किसी और के सहयोग से ही जातक के लिए यहाँ पर जातक का भाग्य और किसी और की मेहनत दोनों जब मिलेगी तो चीज़ें फ्लोर पे आएंगी और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नतीजे देंगी। लेकिन सिर्फ जिसमें ऐसी स्थिति हो और ऐसी स्थिति हो, इसमें अगर एक व्यक्ति ही सिर्फ करता है तो उसके लिए भाग्य ही उसके साथ बना रह जाएगा, लेकिन उसे कुछ फायदा वहां पर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखो बुद्ध की जो रेखा ऊपर की तरफ गई है, ये रेखा अत्यंत प्रभावशाली है। इस जातक के अंदर के वाणिज्यिक गुणों को दर्शाती है, कारोबारी जो दक्षता है उसे भी दर्शाने का कार्य करती है, और व्यापार में जो किस्मत है या अपने कार्य में जो उनकी किस्मत है सुनहरी, उसे भी दर्शाने का काम करती है। यानी कि उसमें ही लगे रहना है, सहयोग से लगे रहना है और आशातीत सफलता को प्राप्त करने की स्थिति ले आना है। बुद्ध की ऐसी रेखा जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से बनती हुई स्पष्ट रूप से चले, उन लोगों को आंख मूंद के अपने कारोबार में अपना 100% देना चाहिए। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, चीजों को अच्छे तरीके से आप बस करते हुए चले जाएं, आपको उसका लाभ मिलेगा। देखो यहाँ पर रेखा निकल के बाहर की तरफ गई, सीधी बात हो सकती थी ना कि सीधे ऊपर चली जाती, लेकिन रेखा यहाँ कट के बाहर की तरफ हुई है, फिर से निकल के चली। इसका भी मतलब है, एक छोटी से छोटी रेखा का भी मतलब है, चाहे वो 3 दिन के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उसका मतलब स्पष्ट आएगा। अब ये रेखा बाहर की तरफ जाएगी,
ठीक है। बाहर की तरफ जाने से क्या होता है कि कई दफे हम अपनी चीजों को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन बीच में हमें फिर लगता है कि नहीं, जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ होनी चाहिए हमारा नहीं हो रहा है, हम साथ में कुछ और भी करना शुरू कर देते हैं, अपने मन से करना शुरू कर देते हैं, बिना किसी के सहयोग के करना शुरू कर देते हैं। मंगल के क्षेत्र में है, यानी कि गुप्त रूप से करना शुरू कर देंगे और वो चीजें हमें फिर से डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगी। लेकिन मैं अगर बता भी दूं, अभी कह भी दूं, फिर भी आप वो करेंगे ही करेंगे, निश्चित है। ये रेखाएं ये भी बताती हैं कि किस प्रकार की ये चीजें स्पष्टता के साथ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब आगे थोड़ा और चलते हैं, थोड़ी और रेखाओं की स्थिति यहाँ पे आप जान लें। उसमें सबसे पहले अब बात करेंगे आपके जीवन रेखा से यहाँ से निकलती हुई कुछ रेखाओं के संबंध में, जो कहीं कहीं पे आभा के रूप में है। जैसे इस क्षेत्र में देखोगे ना, तो बस आभा दिख रही है कि शायद होगा, और कुछ जगह बिल्कुल स्पष्ट रूप में दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस रेखाओं का ऊपर की तरफ जो जाना है, ये जातक के धन संग्रह से बार बार धन की जो निकासी है उसे दिखाने का काम करता है। यानी कि आप कुछ ना कुछ हमेशा नया करते रहने की कोशिश में रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करके दिखाने की, और उस कारण आपके पास जो जमा पूंजी होती है उसे अलग अलग जगह निवेश करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, उसे दर्शाने का स्पष्ट काम करता है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो उल्टे कोण की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनी हुई है, जिसे त्रिभुज के रूप में आप स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कोने इसको जो है उन्होंने इस रेखाओं को छूने का काम नहीं किया है तो कोण के रूप में है। तो ऐसी स्थिति में अपने फैसलों पर पुनर्विचार जातक के लिए आवश्यक होते हैं, और जो आपके पैतृक गुण व्यवहार हैं और जो लोग हैं उनके साथ सलाह करते हुए ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की स्थिति होनी चाहिए, तो जीवन में बेहतर होता है। और एक और मुश्किल होती है, वो क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा जोश में होते हो ना, तो अपने अंदर की कमियों को आप नहीं देख पाते, और साथ ही सामने जो चीजें हैं उनका जो निगेटिव पॉइंट है उसे भी आप नहीं देख पाते। तो उस पर काम करने की आवश्यकता होती है, और अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर उन दोनों चीजों की कमी स्पष्ट तौर पे देखने को आपको मिल जाएगी जब रेखाओं की इस प्रकार की स्थिति वहां पे आ जाएगी। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र में देखो, मंगल का पर्वत क्षेत्र बहुत ही सुंदर अवस्था में है, लेकिन मध्य में यहाँ पर वृत्त का एक चिन्ह है, जो कि स्पष्ट तौर पे रेखाओं को यहाँ पर सूर्य की रोशनी की जैसी, प्रभा की जैसी स्पष्ट तौर पे निकालने का काम कर रहा है। इनकी स्थिति मंगल के क्षेत्र में जातक के तेज को कई दफे बढ़ाएगी, और कई दफे इतना बढ़ा देगी कि उसमें खुद ही जल जाए। तो ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। जब जातक अपने आपे से बाहर हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो उनके लिए अपना कौन पराया कौन, सबके लिए, सब कार्यों के लिए, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, हर चीज के लिए ये बड़ी एक तरीके से सुनामी के रूप में वहां पे आ जाते हैं, और अपनी चीजों से लेके व्यक्ति और तक के लिए बड़े हार्मफुल साबित होने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जहां तक हो सके अपने मन पर पूर्ण काबू बना के रखना चाहिए, अन्यथा बड़ी मुश्किलें आपके जीवन की तरफ बढ़ती है और दूसरे के जीवन को भी प्रभावित करने का काम करती है। इसके अलावा मंगल का जो बाकी क्षेत्र है वो बेहतरीन स्थिति में है। मध्य के क्षेत्र में क्रॉस है, परिस्थितियों को आपके लिए आसान बना रही है। राहु का एक क्षेत्र बड़ा सुंदर है, ठीक है, और राहु का भी सहयोग यहाँ पर प्राप्त है। तो बस ऐसी स्थिति में जातक को अपने कारोबार में, अपने जीवन में लगातार बिना निराश हुए आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। परिस्थितियां निश्चित तौर पे सहयोग करेंगी और जातक अपने जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन ऊंचाई तक यहाँ पर पहुंचता चला जाएगा। जीवन रेखा में शुक्र की तरफ बढ़ते हुए जो यहाँ पर आपके लिए त्रिभुज की स्थिति है, ये काफी बेहतरीन होती है। इससे क्या लाभ है? देखो, इससे जो सबसे बड़ा लाभ है वो आधुनिक सुविधाओं, खासकर आपके जो एसेट्स हो गए, जमीन से संबंधित, इसके अलावा बंगला, कार वगैरह, तो इन सब की जो है ना एक मतलब सामान्य पहुंच और आपको मिलना एक तय स्थिति को दर्शाने का काम करता है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी वो निश्चित तौर पे आपको उन चीजों की प्राप्ति है और वो बड़े स्तर पर प्राप्ति है, इसे स्पष्ट करने का यहाँ से ये रेखाएं काम कर देती हैं। अब ऊपर के क्षेत्र में चलो तो यहाँ पर पाएंगे कि आप अन्य कई सारी रेखाएं हैं जिसमें इस क्षेत्र में एक कोण की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये कोण बड़ा सुंदर है, ठीक है। ये आपके जोश को एक लंबे समय तक बनाए रखने का काम करता है और कई दफे आप देखेंगे कि आपका जो है ना आंख मिला के बात करना और आपका कॉन्फिडेंस आपके बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल कर देता है। तो इस सामने से कॉन्फिडेंस भी बड़ा जबरदस्त दे रहा है, जो कि जातक के हित में है और जातक के लिए परिस्थितियों को आसान बनाने का काम करता है।
इसके लिए इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में देखो तो मस्तिष्क रेखा की अवस्था सीधी है। देखो सीधी मस्तिष्क रेखा जब भी देखो ना थोड़ा डर जाना चाहिए, क्योंकि जितना सीधा होता है बंदा उतना टेढ़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सीधा होने का मतलब कि मतलब समझ लो सीधा गर्दन ही पकड़ेंगे कि बोलो फेंकें क्या करें, तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है यहाँ पे। और टू द पॉइंट बोलना, टू द पॉइंट करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इनकी चीज़ों में, बोलेंगे भी सीधा, सुनेंगे भी सीधा, बातों को घुमा फिरा के बोलते रहोगे तो मतलब समझ लो उनका पारा चढ़ रहा है, ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। बहुत ज़्यादा बोलने में यकीन नहीं रखते, करने में हद से ज़्यादा यकीन रखते हैं। और एक होता है ना कि चीज़ों को जब करने बैठ गए तो सब भूल गए, ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, किसी चीज़ का पता नहीं। कई दफ़े लोग कह देते हैं ठरकी है क्या, या लगता है मतलब कुछ इसके नट वोल्ट ढीले हो चुके हैं, ऐसी स्थिति। लेकिन वो प्रेम होता है, वो त्याग होता है, वो अपनी चीज़ों के प्रति जो है ना वो समर्पण होता है, जिसे आप मैं बता नहीं सकता, वो बहुत ही आला दर्जे का होता है। इसके अलावा देखो ना स्पष्ट तौर पे यहाँ पे त्रिभुज की स्थिति बनी हुई है, अपने आप को जहाँ तक यहाँ पर साबित करता है चीज़ों को। अगर जो पीछे बताई गई थी उन मुश्किलों से सिर्फ जहाँ तक लड़ लेवे, कन्फ्यूजन को दूर कर लेवे, अपने आसपास जो मौजूद, अगर आप पेड़ हैं तो आपके आसपास मौजूद जो एक खरपतवार है बुरी रेखाओं के रूप में, इसे अगर आप साफ कर देते हैं तो आप फिर देखो ना सोने की खान हो। यहाँ पर एक त्रिभुज का स्पष्ट तौर पे होना आपके लिए जो भी भौतिक सुविधाएं और सांसारिक सुख है उसके स्पष्ट आने के प्रमाण है, और अपने बल बुद्धि के द्वारा अपने जीवन को बेहतरीन स्थिति तक पहुंचा के ले जाएगा, इसका स्पष्ट प्रमाण पत्र है, ऐसे इसे आप समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति। अब देखो यहाँ पर अब हम बात करेंगे हृदय रेखा के संबंध में। हृदय रेखा बहुत ही बेहतरीन गति से आगे की तरफ जा रही है, बिल्कुल झूमते हुए, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, यानी कि मन में कोई विकार नहीं। सीधे करेंगे, सीधे बोलेंगे, सीधे जिएंगे, जो होगा उसे उसी तरीके से ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऊपरी रेखाएं नीचे आके मिल रही है, यानी कि जोश भरपूर है, जो महत्वाकांक्षा होती है वो बहुत है, डिजायर भी है, इच्छाएं भी काफी भरपूर है यहाँ पर। तो जो भी यहाँ की चीजें हैं वो भी बता रही है कि व्यक्ति बिल्कुल बेपरवाह है अपनी चीजों को करने के मामले में। कुछ कुछ ऐसा समय होता है जिस समय वो काफी डर जाता है चीजों को लेकर, लेकिन मैक्सिमम समय जब भी बेपरवाही के साथ आगे बढ़ता है उसका काम यहाँ पर सफल होता है। तो जब भी ऐसी रेखाओं की, खास कर निचली रेखा जो है ना जिस प्रकार से जा रही है, इतनी सुनहरी रेखा की स्थिति हो और हृदय रेखा कहीं से भी खंडित नहीं है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं, पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी नहीं, हमेशा हंसता खेलता परिवार रहने का काम करेगा यहाँ पर। आपके अंदर जो होता है ना वो एक प्रेम, समर्पण, उदारता, इमोशन, उस सब कुछ की भरमार है, किसी चीज की कमी नहीं। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो ये आपकी भाग्य रेखा जो ऊपर की तरफ जा रही थी ये भी आके शनि के क्षेत्र से मिल गई है, यानी कि हिम्मत भी बंधाने का काम करेगी। ऐसे में क्या होता है, बहुत बार आप सुनोगे ना कि फलाना आदमी दिल का बड़ा कमजोर है, ये कमजोर भी नहीं रहेंगे। ये भाग्य रेखा जाते जाते इसने इतना कर दिया कि और कुछ नहीं दिया लेकिन दिल का मजबूत बना के गए। जब भी आधी रेखा टूट के इसे लगे ना तो वो स्ट्रांग बनाती है बंदे को, तो उसने बना के गई हो। और क्या चाहिए, रेखाएं कुछ बाहर की तरफ आ रही हैं, कभी कभी व्यक्ति जज्बात में जाता ही है, सबको छोड़ के आप नहीं जी सकते, तो उसे भी दर्शाने का काम काम कर रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। एक अच्छी स्थिति है। मध्य के क्षेत्र में देखेंगे ये अर्ध क्रॉस की स्थिति आप कर सकते हैं, जिसमें क्रॉस का बिल्कुल पता ही नहीं है लेकिन रेखाएं आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि आत्मा और मन इन दोनों का मिलन बिल्कुल सही तरीके से है, आपस में सामंजस्य है, एक अच्छी स्थिति है। सही तरीके से आप चीजों को कई दफे कर पाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा कुछ टेढ़ी है, ये कभी कभी हावी हो जाता है सारी चीजों पर, कभी कभी डिस्ट्रॉयड की भूमिका में आ जाते हैं। जब गुस्सा आता है, जब अंदर से क्रोध आता है, फिर सारा ज्ञान एक तरफ और वो पावर एक तरफ, तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आती है। इसमें कई काम भी लोग खराब कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा और किस तरीके से चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं उस पर भी देखो। ठीक करने के लिए जनरलाइज मैं कोई उपाय इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि एक जैसी लकीरें ही अलग अलग व्यक्ति की हथेली में अलग अलग प्रभाव देती है, ठीक है, उसे आप नहीं समझ सकते हैं। उसके आसपास मौजूद रेखाओं के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर उसका आकलन तय होता है। इसलिए किसी को भी बस सबको एक लाइन पे चला दो, ये कर लो कर लो कर लो, ये सब फेक एस्ट्रोलॉजर के ही बस की बात है, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें हैं बस टोटके वगैरह जो कि जनरलाइज सबके लिए किए जा सकते हैं, वो आप बस कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली लाइफ की जो बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब देख लो बुध के इस क्षेत्र को, बहुत सुंदर
बहुत सुंदर वैवाहिक जीवन, काफ़ी हंसी खुशी भरा संतान, यहाँ पर काफ़ी गर्भी संतान, काफ़ी बेहतरीन स्थिति, अपने कार्य के प्रति पूरी दक्षता, लेकिन कार्य को लंबे समय तक कर पाने की इच्छा नहीं, ये भी दर्शाने का काम करता है, खासकर मेडिसिन से रिलेटेड क्षेत्रों में। इसके अलावा अगर देखें तो गोल्ड रिलेटेड जो आइटम होते हैं उसके व्यापार में जातक के लिए यहाँ पर वृद्धि की स्थिति को बताने का यहाँ पर काम कर रहा है। सफलता की स्थिति अगर देखें तो सूर्य से यहाँ पर काफ़ी तेज सफलता मिल रही है, और जातक 2 से 3 माध्यमों से यहाँ पर धन प्राप्ति के योगों को स्पष्ट करने का काम कर रहा है, और वो धन काफी लंबे समय तक चलता रहेगा जातक के लिए, इसे भी स्पष्ट करने का काम कर रहा है। यानी कि लास्ट ब्रेथ तक जातक बेहतर गति से धन प्राप्ति के योगों को यहाँ पर पाता रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे शनि के क्षेत्र की। शनि की रेखाओं की स्थिति भी यहाँ पर काफी अच्छी है और काफी बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि आर्थिक समायोजन वगैरह की जो भी परिस्थिति है वो भी जातक के लिए सही बनी रहेगी, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, खासकर बड़ी बीमारियां जैसी कुछ नहीं है, तो उसका भी लाभ जातक को यहाँ पर मिल रहा है। और शनि पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है, सूर्य पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है, बुध पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। बात करेंगे गुरु को, तो गुरु यहाँ पर थोड़ी सी आध्यात्मिक के प्रति भी रुचि जगाने का कार्य कर रहा है, साथ ही शक्ति देने का भी काम कर रहा है। और व्यक्ति थोड़ी सी पॉपुलरिटी और शक्ति यहाँ पर पाने के लिए कुछ करेगा कंप्रोमाइज लाइफ में, उसे यहाँ पर दिखाने का काम कर रहा है। तो ओवरऑल इस तरीके से आप समझ गए कि रेखाएं किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। जब आप हमारी फुल एनालिसिस देखते हैं तो आप पाते हैं कि वास्तविकता में पामिस्ट्री क्या है, रियल पामिस्ट्री क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। क्योंकि रियल एस्ट्रो बस रंग एस्ट्रो, और कहीं नहीं, सारी दुनिया घूम लो, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से सीखो, जानो, फिर अपने आप आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ गलतियां सिखाई जा रही है, कहाँ क्या सिखाया जा रहा है। तो यूट्यूबर सबसे बचो और असल पामिस्ट को पहचाने ज्ञान के आधार पे, अपनी हथेली में रेखाओं को देखो उसके आधार पे, तो आपको असलियत का पता चलेगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।